खबर बूंदी के लाखेरी से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता देवकीनंदन पांडे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने से पूरे शहर में शोक की लहर है। शहर के विजय गेट पर शहरवासियों ने देवकीनंदन पांडे के निधन पर शोक सभा रखी। शोक सभा में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जहां सभी ने पांडे के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोग शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखकर साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही महाकाल ग्रुप के सदस्यों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जताई। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने दिव्यांगजनों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। रैली में शामिल दिव्यांग मतदाताओं ने तख्तियों के माध्यम से आमजन में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने का संदेश दिया। दिव्यांगजनों की जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर सूर्यमल चौराहा, सब्जी मंडी, कोटा रोड होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आकर संपन्न हुई। दिव्यांगजनों ने भी हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली स्पेशली पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के हिसाब से एक रैली निकाली जा रही है, उनको जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है। इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं उनका वोटिंग परसेंटेज अब बढ़ाएं, वो सभी अपने मतदान देने के लिए आएँ। और इसके लिए हम जनरली पोलिंग बूथ पे भी सारी व्यवस्थाएं दी रैंप और इत्यादि व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। साथ ही इनके लिए इस बार होम वोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि जो पीडब्ल्यूडी मतदाता, वैसे हम प्रेरित करते हैं कि वो मतदान केंद्र पर आके वोटिंग करें, क्योंकि इससे राजधानी जयपुर के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 1 अप्रैल से QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देशों पर इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और अस्पताल में बेहतर साफ सफाई की दृष्टि से RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर ने QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था शुरू करने का नवाचार किया था। उसके बाद प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में इस नवाचार को अपनाने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के लिए अब यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से अनिवार्य की जा रही है। खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से है, जहां इंद्रगढ़ ब्लॉक के चंद्र बिहारी जी की धर्मशाला में कांग्रेस की बैठक आयोजन हुआ, जिसमें कोटा बूंदी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के प्रथम आगमन पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशवराय पाटन, विधायक CL प्रेमी, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा रहे। ब्लॉक अध्यक्ष नैनक राम मीणा ने बताया कि बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर विचार किया गया। बारां जिले के अंता में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नेशनल हाईवे 27 पर क्षेत्र विधायक कंवरलाल मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बारां में आयोजित भाजपा की बैठक में भाग लेने जा रही थी। उसी दौरान अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर अंता विधायक कंवरलाल मीणा, भाजपा नगर अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल सहित भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे। राजधानी जयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने नकबजनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर नकबजन सोनू शर्मा से सोने के आभूषण, एक लैपटॉप, स्पीकर, स्मार्ट वॉच और एक एक्टिवा बाइक बरामद किए। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। अंता पंचायत समिति प्रांगण में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी SDM संजना जोशी और तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर के सानिध्य में स्वीप टीम ने अंता नगर की आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहयोगियों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में वोट देने की अपील की गई। सुरभि खंडेलवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना में संचालित स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आज की थीम महिला सशक्तिकरण होगा, जब वोट देकर भागीदारी होगी। और कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों को उपखंड अधिकारी ने मतदान की शपथ दिलवाई।
अलवर में वाहन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया, मौका देखते ही चोरी की घटना हो जाती है। ताजा मामला अरावली विहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर सैयद बाबा मंदिर के सामने का है। यहां से चोर घर के बाहर खड़ी इको कार को उठाकर ले गए। पीड़ित मुकेश मीना ने बताया कि उनके घर के बाहर कार खड़ी थी। सुबह देखा तो कार गायब मिली। आसपास तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं लगी। हालांकि चोरी की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक पर आए 3 अज्ञात चोर कार को चोरी कर ले गए। कार चोरी होने की अरावली विहार थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। व्हीकल इको गाड़ी मेरे घर के आगे से चोरी हुई है, जिसका रंग सलेटिया कलर का है। कितने बजे की घटना है ये? ये 2:15 पर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमने देखा है। कितने लोग थे जो इसको 3 लोग थे गाड़ी ले जाने वाले। किधर की तरफ जाती हुई नजर आई आपको? गाड़ी गई है अपने इधर जैसमंद साइड में, गाड़ी जाती हुई नजर आई है। लास्ट लोकेशन गाड़ी की। रिपोर्ट दर्ज करा दिया? बिल्कुल सर, रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस प्रशासन से यही है कि मेरी गाड़ी किसी भी तरीके से बरामद करी जाए। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण लगभग 111 साल पूर्व में जयपुर दरबार सवाई माधो सिंह ने करवाया था। यह मंदिर शिल्की डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है। शीतला माता के मंदिर पर शीतला अष्टमी के दिन लक्खी मेले का आयोजन होता है। इस दिन ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है और लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। यहाँ बोदरी माता का मंदिर, मोती सिंह बाबा का मंदिर, हनुमान जी महाराज का मंदिर, लागड़ा बाबा भेरू महाराज का मंदिर और 2 सभा भवन। बरादरी पहाड़ी पर बहुत बड़ा सभा भवन का निर्माण सवाई माधो सिंह ने फाल्गुन चौथ विक्रम संवत 1969 को कार्य चालू करवाया और विक्रम संवत 1973 में पूरा हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ प्रति वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार ये मेले 31 मार्च की रात्रि से शुरू होगा, जो 1 अप्रैल को दिन भर भरेगा। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। रायसर गांव में बुधवार रात को दुकान पर बैठी बालिका से शराब के नशे में युवकों ने अभद्रता की विरोध करने पर उन्होंने लड़की से मारपीट की। बचाव में आए माता पिता पर भी हमला कर दिया। हमले में मां श्रवणी देवी की मौत हो गई। रायसर सरपंच प्रतिनिधि शायर सिंह ने बताया कि पूर्णमाराम नायक सड़क पर बने अपने खेत में ही ढाणी पर घर बनाकर रहता है। बुधवार रात को खेत में ही अपनी दुकान पर उसकी बेटी बैठी थी। दुकान पर आए 3-4 युवक नशे में बालिका से उलझ गए और अभद्रता करने लगे, तो खेत में काम कर रहे उसके माता पिता मौके पर पहुंचे और विरोध करने लगे। बदमाशों ने माता पिता पर भी हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को तलाश शुरू की, लेकिन वह फरार हो गए। वहीं पिता पूर्णमाराम का बागड़ी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर नोखा थाना अधिकारी आदित्य काकड़े, ओंकार सिंह आदि भी हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सावर राजविका में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक सावर के कार्यालय में सीईओ पोस्ट को लेकर चयन विवादों में घिर गया है। इस संबंध में कैंडिडेट ने ब्लॉक परियोजना प्रबंधक और जिला परियोजना प्रबंधक पर परीक्षा में अपनों का चयन करने और धांधली का आरोप लगाया है। चांदली जिला टोंक निवासी किशन कुमार शर्मा ने इस संबंध में जिला परियोजना प्रबंधक अजमेर को पत्र लिखकर सीईओ पद के लिए हुई भर्ती की जांच की मांग की है। में वैकेंसी निकाली थी। इसकी एग्जाम और इंटरव्यू अजमेर डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था। जो वहां से रिजल्ट फाइनल होके ब्लॉक को भेजा है, फिर ब्लॉक ने अपने जिसका चेंज हुआ उनको सूचना दे दी गई। किशन लाल जी का ये आरोप है, वो केवल उनका जो लिखित में एग्जाम हुआ था उसका नंबर है उनके पास, न कि वो उनको ऐड कर रहा है जो इंटरव्यू में नंबर दिया गया था। अगर इंटरव्यू में जो नंबर दोनों का प्लस करके उसका 92 नंबर आए हैं और जो जिसका चयन हुआ उसका 92 नंबर उनका है ना, और 91 नंबर किशन लाल जी का है, 1 नंबर का अंतर है।
लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की विशेष नाकाबंदी के दौरान राजसमंद जिले की देलवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीती रात नेगड़िया टोल के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 71,80,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। युवक के जवाब में संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस ने युवक को डिटेन कर इनकम टैक्स की टीम को सूचना दे दी है। देलवाड़ा थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी संजय नामक युवक से 71,80,000 रुपए नकद लेकर उदयपुर में किसी को देने के लिए जा रहा था। अब अगली कार्रवाई आयकर विभाग करेगा। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने बुधवार को नामांकन भरा। नामांकन के बाद एक बड़ी जनसभा को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संबोधित भी किया। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। एवन टीवी से खास बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच सर्वे कराया तो जनता की आवाज मेरे नाम की आई। उनके दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। लोकसभा चुनाव और जनता का मत, इसके बीच में अब फासला रह गया है कम, क्योंकि चुनाव का आगाज हो चुका है, नामांकन भर चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव आज नामांकन भर दिए हैं और अब पूरी तरह से तैयारी है चुनाव की। आज हम उनके चुनाव कार्य पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ललित जी, आपको कांग्रेस ने चुना, आप वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन फिर भी आपको कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। क्या मानते हैं ये जो चयन है, इस चयन के मायने क्या है? देखिए, इस चयन के मायने हैं कि जनता के बीच पार्टी ने सर्वे किया, जनता ने कहा, लोगों ने कहा, अलवर की न्याय पर जनता ने ये बात कही कि भाई आप मुंडा और विधायक को टिकट देके भेजोगे तो हम उसको जिताकर भेज देंगे। तो ये जनता की आवाज़ सुनकर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं तो शुरुआती दौर में लड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जब जनता ने कहा, जनता का मन हुआ कि नहीं आपको जिताकर भेजेंगे, तो फिर पार्टी ने निर्णय किया। मैंने चुनाव फिर लड़ने के लिए काम किया। शुरू से ही आपने संघर्ष किया है, पहले भी आप एक बार विधायक के चुनाव लड़े, नहीं जीते, लेकिन इस बार बड़े संघर्ष से और बड़ी मजबूती से चुनाव निकाल के आए। क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद जो सामने कैंडिडेट है बीजेपी के भूपेंद्र सिंह, जो कैबिनेट में मंत्री हैं, तो क्या उनके सामने जिस तरह की स्ट्रेटजी, वो क्या प्लानिंग रहेगी आपके चुनाव? देखिए, उनका चुनाव हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं, उनका चुनाव बिहार के लोग लड़ रहे हैं, मुंडा अलवर का चुनाव, कांग्रेस का चुनाव अलवर की जनता लड़ रही है। जब जनता को निर्णय कर लेती है, जनता फैसला कर लेती है, तो फिर किसी प्रलोभन में नहीं आते हैं। आज भी उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमारी 600 गाड़ियां जो आनी थी रास्ते में उन्होंने रोक दी, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। और आज आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से स्थानीय पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको जाने नहीं दिया अंदर। शायद आप भी उनमें से एक हैं, आपको भी नहीं जाने दिया होगा। क्यों नहीं जाने दिया अंदर? इसलिए नहीं जाने दिया कि आप अलवर के हो, आप इस माटी में पैदा हुए हो, आप जानते हो कौन भैरोड़ का है, कौन किशनगढ़ का है, कौन तिजारा का है। आप वहां जाते तो पहचान जाते, कोई दिखता ही नहीं है। सारे लोग रेवाड़ी के, बावल के, हरियाणा के, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, ये लोग यहाँ बैठे थे। इसलिए उन्होंने दिल्ली का मीडिया बुला करके और उनके सामने आप लोगों को बाहर करने का काम किया। क्यों दिल्ली के लोग नहीं जानते? तो ये उनकी कथनी करनी लोग समझ चुके हैं। लेकिन जनसभा की बात करें तो उनकी जनसभा में और आपकी जनसभा में जहां पंडाल था, वहां पर एक फर्क हमें देखने को मिला, वहां पर महिला शक्ति कम थी आपके पंडाल में। उसका क्या कारण? देखिए, महिला शक्ति हमारे साथ में है। वो लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारी जो बहनें आंगनबाड़ी में काम करती हैं और कहीं काम करती हैं, उनको लेकर क्या है। एक मुझे मेरे साथी कोई कह रहे थे कि वो कुछ इसमें पैसे का दुरुपयोग करके भी जो हमारी बहनें हैं, जो कामगार महिलाएं हैं, उन हमारी बहनों को बैठा करके लिया है। मर्जी से कोई नहीं आया। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज करके कह सकता हूँ कि भूपेंद्र जी अकेले किसी तहसील में जाएं और जाकर ये कहें कि मैं भूपेंद्र यादव आया हूँ, कितने लोग आते हैं, और एक मैं जाता हूँ कि मैं ललित यादव आया, आपका बेटा आपके तहसील में आया, हजारों की संख्या खड़ी मिलेगी। ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ है।
जनता निर्णय कर चुकी है, जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस के पक्ष में वोट डलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। विपक्ष के नेता जूली हैं, उन्होंने मंच से कहा कि ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसी हैं, उनका दुरुपयोग ऐसे जवाई के रूप में कर रहे हैं। क्या इसका मतलब क्या है? देखो, इनकी जो बी पार्टी में कह सकता हूँ, ईडी इनकी एक पार्टी हो गई जो विपक्ष को डराने का काम कर रही है। वो स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो इनकी एक मोनोपोली की पार्टी है। वो जो व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं सच्चाई बोलता है उसी घर भेज देते हैं। तो ये थे ललित यादव, एक युवा नेता जिन्होंने आगाज किया है लोकसभा चुनाव से नई पारी का, और आने वाले समय में इस चुनाव को क्या ऊंचाइयां मिलेंगी वो तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन मंसूबे बड़े मजबूत हैं और युवा और एक अनुभव की जो चुनावी रणनीति है उस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बाहरी और लोकल के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अलवर से मेरे साथी गिराज के साथ हेमंत जैमन, A1 टीवी राजस्थान। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 सामान्य पर्यवेक्षक और 1 पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में आमजन अपनी परिवेदना के लिए पर्यवेक्षकों से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सर्किट हाउस के कमरा संख्या 208 में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर और मोबाइल नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। खबर अजमेर से है, जहां आचार संहिता की पालना करने के लिए की गई नाकेबंदी के दौरान सदर कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के सोने के आभूषण और करीब 1 लाख रुपए संदिग्ध मानते हुए जब्त किए हैं। सदर कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम को सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्पेशल टीम के एएसआई सतपाल सिंह को सूचना मिली थी कि एक युवक अपने बैग में सोने, चांदी और नकदी लेकर जा रहा है। सूचना पर सतपाल सिंह ने नाकेबंदी करते हुए उस युवक को हिरासत में लेकर उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें सोने के आभूषण और नकदी बरामद की। व्यक्ति से जेवरात और नकदी के बारे में दस्तावेज मांगे तो वह जवाब नहीं दे पाया है, जिस पर सदर कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने पंजाब अमृतसर निवासी तानिस अरोड़ा डिटेन कर ज्वेलरी और नकदी आईपीसी की धारा 102 के तहत जब्त की है। साथ ही अब अग्रिम कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की ओर से की जाएगी। लोकसभा चुनाव के तहत जो आचार संहिता लगी हुई है उसमें हमने हमारी स्पेशल टीम और थाना कोतवाली पुलिस ने जो संयुक्त कार्रवाई की उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम तानिस अरोड़ा, सुनील कुमार अरोड़ा, बटाला रोड, विजयनगर, अमृतसर थाना सदर, अमृतसर पंजाब के रहने वाले से कब्जे से 2 किलो 365 ग्राम सोना और 1,72,000 रुपये नकद राशि जब्त की थी। और चूंकि राशि ज़्यादा होने से जो प्रावधान के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया है, अग्रिम कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। बसवा उपखंड के तहसील कार्यालय में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में तहसील के कार्मिक की ड्यूटी चुनाव में लगी होने के कारण ऑनलाइन कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके लेकर ग्रामीणों ने जब तहसीलदार से संपर्क किया तो उन्होंने कार्मिकों की ड्यूटी चुनाव में होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। लोगों का कहना है कि इस समय कई प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उपखंड अधिकारी मूल निवास और प्रमाण पत्र नहीं बना रहे, जिसके चलते प्रतियोगी परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। लोकसभा आम चुनाव के लिए आगामी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 20 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
भीनमाल पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बाबूलाल जांगीर ने बताया कि सब इंस्पेक्टर घेवर राम के नेतृत्व में गठित टीम ने पुनासा में नाकाबंदी के दौरान बाइक को रोककर तलाशी ली तो बाइक चालक के पास से 20 किलो 90 ग्राम स्मैक बरामद की, जिस पर सेवड़ी निवासी गोपीचंद बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त बाइक जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।